बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि रमज़ान का महीना आने वाला है और हमें वो रेसिपीज़ चाहिए होती हैं जो हम जल्दी से बनाकर सर्व कर सकें। अफ्तारी में हमारे पास टाइम थोड़ा होता है और चीज़ें बनाने को बहुत कुछ दिल करता है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आलू के स्नैक्स लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाते हैं और बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। और इसमें ऑयल भी बहुत कम लगता है और चीज़ें भी बहुत ही कम इस्तेमाल होती हैं। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये तकरीबन 3 आलू लिए थे बड़े, जिनको मैंने बॉयल करके अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। आपने इतना अच्छा इसको मैश करना है कि इनमें कोई गुठली ना हो। इसके लिए मैं आपको एक टिप दूँगी कि जब आप इसको बॉयल करें तो इसमें हल्का-सा नमक और थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी डाल दें। उससे आलू मिनटों में बॉयल हो जाते हैं। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। उसके बाद थोड़ी-सी मैंने अजवाइन ली है, जिसे मैंने इस तरह हाथ पे रखकर थोड़ा-सा इसको मल के डालूँगी। इस तरह मल के डालने से ये होता है कि जो जिस भी चीज़ में आप डालेंगे उसमें अजवाइन की अच्छी-सी खुशबू आएगी। तो इसलिए इसको ज़रूर मल कर डाला करें ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। इसी तरह मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने कसूरी मेथी ली थी, उसको भी मैंने दोनों हाथों के साथ मलकर वो भी डाल दिया ताकि उसकी भी अच्छी से खुशबू आ जाए। अगर वो आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी बाइंडिंग के लिए जो इसमें हम स्पेशल चीज़ डालेंगे, वो हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। वो मैंने 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है ताकि इसकी अच्छी-सी बाइंडिंग हो जाए। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें धनिया डाला है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर बारीक कटिंग कर लिया था। इसमें हम प्याज़ नहीं डालेंगे, इसमें कोई वेजिटेबल नहीं डालेंगे, बिल्कुल सिंपल से ये स्नैक्स हैं, जिसे आप झटपट से बना सकते हैं और फ़ौरी तौर पर आप सर्व भी कर सकते हैं। ये बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। आलू तो हर बच्चे को पसंद है, तो आलू से तो वैसे जो चीज़ें बनती हैं वो मज़े की बनती हैं। अब इसके लिए हम एक लिक्विड बैटर बनाएँगे जिसमें हम इसकी कोटिंग करेंगे। वो मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा लिया है। इसको मैं साथ में थोड़ा-सा चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा-सा नमक और थोड़े से चाट मसाला डालूँगी। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पसंद तो आप इसमें सिर्फ़ नमक और काली मिर्च डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स और चाट मसाला स्किप कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा-सा चटपटा पसंद है, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ों को साथ में डालूँगी। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छा-सा घोल बना लूँगी, ताकि हम इसको बैटर में डिप कर सकें। हम यहाँ पे ना ही अंडे की कोटिंग करेंगे, ना ही ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करेंगे। हमने ये जो बैटर बनाया है, इसमें हम इसको डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के लिए भी हम बिल्कुल थोड़ा-सा ऑयल यूज़ करेंगे। अभी आप देख सकते हैं, मैंने ये अच्छे तरीके से चकला बेलना लिया है, इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। अगर आप इस पे नहीं बनाना चाहते, तो आप काउंटर पे बना सकते हैं। लेकिन उसको ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ये बैटर जो हम लगाएँ, तो ये चिपके नहीं। पॉलीथीन के बैग में भी डालकर आप उसमें भी इसको रखकर उसकी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। पर मैं इसको यहीं पर सेट करूँगी हाथों की मदद से और उसके बाद मैं छुरी के साथ इस पे निशान लगा लूँगी। आप अपनी मनपसंद कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई कटलर हैं, आप उनके साथ बना सकते हैं। बच्चों की पसंद के कोई स्टार्स वगैरह या फ्लावर्स वगैरह के कटलर हैं, आप उनके साथ बना सकते हैं। पर मैं इसको चौरस कटिंग करूँगी, ताकि ये कटलेट्स की शेप में आ जाए। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आजकल मैं जो रमज़ान की स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा और आपको वो पसंद भी आएँगी। मुझे यकीन है कि आपको रमज़ान की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी, और क्योंकि मैंने बहुत ही ईज़ी तरीके से हर रेसिपी को बताया है। और रमज़ान आने वाला है, उसमें हर चीज़ जो है आप आसानी से बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि मैंने कटलेट्स की कितनी अच्छी सी शेप बना ली है। उसको जो थोड़ा-सा ख़राब था, उसको मैंने हाथों की मदद से सेट कर लिया है। अब ये जो हमने बैटर बनाया था, इसको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे ताकि जो मैदा और कॉर्नफ्लोर है, वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैं पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल लूँगी। ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना, बस 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे और इसमें इसको हम फ्राई करेंगे। अब देखें कितना थोड़ा-सा मैंने ऑयल यूज़ किया है, बिल्कुल ना होने के बराबर। और इसमें भी देखिएगा कटलेट्स कितने अच्छे बनेंगे। अब मैं इसको बैटर में डिप करूँगी और फिर इसको
फ्राई करूँगी। लो से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, वरना ये सारे एकदम से जल जाएँगे। ये देखें। और बार-बार आपने इनको चेंज नहीं करना, इनको एक ही साइड पहले अच्छे तरीके से पकने देनी है, क्योंकि ये आलू के हैं, बहुत नरम बने हुए हैं, तो ये टूट जाएँगे। इसलिए आपने इनको बड़े एहतियात के साथ फ़ोर्क की मदद से इनकी साइड चेंज करनी है आपने। ये देखें। इसका कलर देखिए कितना प्यारा आ गया है। मैंने इसकी सारी साइड चेंज कर दी हैं। ये देखिए, कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये बच्चे और बड़े तो बहुत ही शौक से खाते हैं और इतने लाइट वेट हैं कि इतना मज़ा आता है खाते हुए। तो आप ये चटनी के साथ, केचप के साथ अफ्तारी में सर्व करें और बच्चों को भी दें। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ज़बरदस्त से। कलर मैंने थोड़ा-सा डार्क भी रखा है, थोड़ा लाइट भी बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।